गुरुजी, मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, अभी किसी का सवाल नहीं है। अभी साधक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते। हाँ जी समा जी, बोलिए। हम ठीक हैं। हाँ, ठीक हो आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा, आप ठीक हो? ठीक, हम ठीक है माता जी। हाथ उठ रही है अभी? और हरी हाथी में ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो रहा, कैसे ठीक होगा? थोड़ा टाइम लगती है बेटा, इसमें टाइम तो लगेगी ना। रास्ता घर पे है। ग्रीन जूस लेते हैं 12 बजे, हाँ जी। और फिर 1 बजे फिर लेते हैं बेल का जूस, और फिर बेल का? हाँ 3 बजे लेते हैं अंगूर का। हाँ। फिर उसके बाद में नमस्ते, और रात में लेते हैं अथी लेते हैं बेदाम का जूस, बेदाना का जूस। बादाम और खजूर कौन बोला लेने के लिए? बादाम नहीं, अथी बेदाना। क्या खजूर भी तो बोली कुछ ऐसा? नहीं नहीं, खजूर नहीं, खजूर तो ले वो नहीं करते। अनार का जूस लेती है? हाँ अनार कर लेते हैं। और निर्जला थोड़ा करती है कि नहीं अभी? रोजा रोजा? दो बार रखते हैं जरा। नहीं नहीं, हफ्ते में कितने दिन निर्जला रखती है? दो दिन बोले तो 2 दिन। कंटिन्यू 2 दिन रखती है? हाँ 2 दिन रखते हैं। ठीक है। अच्छा, आप आईएमसी अभी तक नहीं हुए माता जी? वो उसका चिंता मत कर। 8 महीना 9 महीना नहीं भी होगा, अपने आप होगा। एक साधिका का हुआ है जो हमारा मतलब यहाँ ही, उनका ऑडियो मैंने भेजी थी ग्रुप में, जो ब्रेस्ट कैंसर से मतलब ठीक हुई है सुरेश बेटा का गाइडेंस से। और उसका भी नहीं हुई 8 महीने, लेकिन अपने 8 महीने के बाद हुई। उसने अपनी मैसेज करी थी, ऑडियो मैसेज मेरे से फोन में बात करी थी, तो रिकॉर्डिंग में भेजी थी ग्रुप में। और वो हफ्ते में 3 दिन रोजा रखती थी, आप ही का जैसे थी, आपका ये का। तो तो रोजा थी और 4 दिन जूस पे रहती थी, और वो लेट लेती थी जूस। दिन में 2 जूस पे रहती थी, शाम को 5 बजे लेती थी और फिर रात को लेती थी। ठीक है, थोड़ा सा लेट लो जूस। जो 12 बजे ले रही है, अगर हो सके तो, अगर शरीर सहमत हो रहा है तो थोड़ा लेट कर दीजिए। आम खा सकते हैं माता जी? हाँ, आम आम
आम अभी नहीं ले सकते, मीठा चीज नहीं लेना है आपको, और थोड़ा ठीक हो जाओ फिर लेना। ठीक। आम का भूल जाओ अभी, आम अगले अगले सीजन में भी खा सकती है तू। अपने शरीर ठीक करना है पहले। अकेला? केला आम कुछ नहीं, ऐसा रसाहार पे रहना है। तरबूज ले सकती है कभी कभी। तरबूज। और ये डाब? डाब लेना का नहीं, नहीं लेना का सोचना है अगर। हाँ, डाब डाब। हाँ ले सकती है। और फिर इसके बाद में नारियल और सब ठीक है माता जी। ठीक है बेटा, आप करो, रसाहार पे रहो और थोड़ा रोजा को बढ़ाओ, है ना, हो जाएगा ठीक। ठीक दिख रहे हो। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अपना नाम बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, नीरज जी बोलिए। जी माता जी प्रणाम, सुरेश भैया प्रणाम, प्रीति जी नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम। हाँ जी बोलिए। सुरेश भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं एनीमा करता हूँ मगर मेरा साफ नहीं हो रहा है। सुरेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एनिमा करते हुए कितने दिन हुए? लगभग 1 महीना हो गया सर। 1 महीने से बिल्कुल भी गंदगी नहीं निकली? एक बार निकला सर, काला काला, उसके बाद नहीं निकला। निर्जला उपवास कितने किए 1 महीने में? निर्जला नहीं किया हूँ सर। तो फिर कहाँ से निकलेगी? जूस में और सलाद में हूँ सर 1 महीना से। निर्जला उपवास कीजिए बीच बीच में। जी जी। हाँ जी। एनिमा कितने बार लेते हैं दिन में? एनीमा सर 4 बार लेता हूँ मैं। सुबह 2 बार, दोपहर में 2 बार, और शाम को सर कभी कभी ले लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह लीजिए, लेकिन निर्जला उपवास कीजिए अपना। वीकली एक दिन निर्जला उपवास शुरू कीजिए, फिर उसमें निकलेगी। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रशांत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रशांत जी आपने हैंड रेज किया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी नमस्ते, माता जी नमस्ते, सुरेश जी नमस्ते। 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 जी मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हम लोग 2 तारीख से जो शिविर हो रहा है उसमें नागपुर से 3 लोग आ रहे हैं। मैं खुद और एक वत्सला रेवतकर मैडम और सुनीता भोयर मैडम, 3 लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का क्लाइमेट बहुत अंतर है। तो जो सुनीता मैडम है हमारे साथ आ रही है, वो 60 के लगभग है। तो उसका क्लाइमेट का कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा उन पर? क्लाइमेट का फर्क का मतलब क्या है? मतलब यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ही 42-43 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। वहाँ शायद ठंड होगी। तो उनके मन में थोड़ा शंका है कि
कैसे करूंगी, क्या करूंगी? शंका है तो मत आइए। यहाँ तो शंका है मिटना का है। अभी तक शंका है तो फिर एनडीएस क्या कर रहे हैं आप? मैंने न्यू डाइट उनको बहुत कन्विंस तो करने की शंका ही कोशिश नहीं की। आना चाहिए। वो बोल रहे कि मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करा दीजिए। मैं बोला चलिए साथ में, तो बोला आज मीटिंग है तो मैं उनसे पूछ लूंगा, इसलिए मैंने सवाल पूछा। उसमें तो इतना ऐसा नहीं है कि बर्फ के अंदर बैठे हैं। अब हम भी तो यहाँ ही हैं और भी साधक हैं इधर, अभी भी 15 साधक हैं। जी जी आनंद तो माँ। हाँ, तो सभी रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कोटी जैकेट पहन के रह रहे हैं, है ना। जी पतला जी एक आध स्वेटर है और एक शॉल पकड़ना है। बार बार मैंने मैसेज भी करी हूँ। और ऐसा हाँ नहीं है कि एकदम ठंड हो रही है कि हम थुरथुरा जाएंगे। अभी तो जून में हाँ। चली गई। जी जी जी। जी मैं खुद एनडीएस को फॉलो कर रहा हूँ, पर 100% नहीं कर रहा हूँ माता जी। मैं एनीमा करता हूँ और सलाद खाता हूँ खाने के पहले। पूरा तो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं शिविर में इसलिए आ रहा हूँ कि ताकि मैं वो 10 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उस पर मैं पूरा फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करने के लिए, मतलब अपने आप को आदत डालने के लिए मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। मैं नाम आदत किसने तो लिखा था इनका? मैं इनका नाम लिखा है। हाँ, इनका नाम तो लिखा हुआ है। काटिए इनका नाम। ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं खाने से पहले मैं सलाद ले लेता हूँ, खाना खाते हैं किस लिए मैं यहाँ। इनका नाम काटिए। हम बार बार बोले हैं कि यहाँ वही लोग आए जो गवर्नमेंट फूड में है, जो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना गवर्नमेंट फूड में जूस पे रहे, गवर्नमेंट फूड में रहे, कुक फूड नहीं, छोड़ दें। मैंने मैंने आपका जो पहला वीडियो देखा था तब से मैंने कम से कम 2 महीना 3 महीना उसको फॉलो किया था पूरा, तो मेरा 18 किलो वजन कम हो गया है। मेरा पहले वजन 72 किलो था, अभी 54 पे आ गया हूँ मैं। पर मैं हम्म। जॉब करता हूँ तो उस पर थोड़ा सा मुझे असर हो रहा था। मैंने आपको फोन भी किया था पर शायद आपकी बात नहीं हो पा रही थी। अभी मुझे पूरा टोटली रॉ पे आना है। मैं अभी वो कम आइए से घर कम घर पर ही आइए। वो घर पे ही आइए अपना पहले ना। वेट तो रो पाएंगे तो अभी इतने इतना वेट कम होने में खाना शुरू कर दिया, अभी तो और भी वेट लॉस होगा तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, सुरेश जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मुझे टोटली अभी फॉलो करना है उसको, क्योंकि मैं नहीं, अभी जॉब हमारी कर। बात को भी समझिए। अब हमारी बात को भी समझिए, हमारा भी एक नियम है। हाँ, हाँ जी। अभी मुझे 100% पे आना है। हाँ जी। आइए आइए इधर, जब 100% में आ जाइए पूरी। अगर अगर हम अभी तक 3 महीने रह पाए और फिर भी हम बार बार वीडियो में दे रहे हैं कि यहाँ वही लोग का नाम लिखवाए हैं कि जो कुक फूड छोड़ दें, यहाँ आएंगे और यहाँ का एक वातावरण का एक गुरुजी की चरणों में बैठने की ये मिलेगा। और भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत आ रहे हैं सब, एनडीएस का हमारा धरोहर सब कोई आ रहे हैं। और उनका ये में रहना है हमको, तो हम तो वहीं से छोड़ना है। ऐसे जो अपनी घर में नहीं छोड़ पा रहा है वो यहाँ आएगा, 10 दिन छोड़ेगा, घर में जाके 10 दिन लेगा, फिर छोड़ के रहेगा कुक फूड, फिर उसके बाद लेगा। तो इसीलिए अपने घर से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं भी नहीं कर पाएंगे, घर में ही तो रहना है। नहीं किया, 3 महीना कंटिन्यू किया मैंने, ओनली रॉ फूड खाया मैंने, रॉ फूड। आपके बहुत सारे वीडियो देखा मैंने, वहाँ उसको फॉलो करते रहा। बीच फिर रो आपका खूब भी क्या मैंने बहुत सारे दिनचर्या बताइए, वीडियो 3 महीने देखे। की दिनचर्या बताइए अपनी। जी, 3 महीने की दिनचर्या बताइए। मैं सवेरे सर मैं उठने के बाद एनिमा करता हूँ। एनिमा के बाद कॉलेज जाकर जब मैं 1 बजे 12:30 1 बजे करीब मैं घर में आता हूँ तो ग्रीन जूस पीता हूँ। उसके बाद हम्म। मैं जो जो भी सलाद है वो खाता था। उसके बाद और 5-6 बजे
ग्रीन जूस, पालक में वो सांबार बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब कोशिम्बीर बोलते हैं, काकड़ी, ऐसे आंवला डाल के पीता था। उसके बाद ऐसे वो फ्रूट्स और जूस और सलाद पी रहा मैं। 18 किलो वजन कम हो गया मेरा। मैंने आपका भी वीडियो मैंने सुना, आपको फोन भी किया था मैंने। पर क्या हुआ, मेरा वजन काफी कम होने के कारण फिर थोड़ा सा मैंने अभी सलाद पे आ गया। सलाद पे आ रहे हैं? अभी तो खाने से पहले सलाद लेता हूँ, अभी सलाद पे आ गया। देखो, झूठ बोलने का भी अजीब तरीका है आपका। नहीं, सलाद मतलब सलाद तो खाता हूँ मैं। पका हुआ भोजन बताइए, खाते हैं कि नहीं खाते हैं वो बताइए मुझे बस। एक टाइम खाता हूँ मैं। हाँ बस, तो यहाँ उनके लिए यहाँ जगह नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, यहाँ 100% एनडीएस वाले ही आते हैं। तो मैंने फॉलो किया। हाँ जी। मुझे अभी 100%। और कोई साधक होगा प्रीति, पूछिए। जी हाँ जी, प्रवीण जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रवीण जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। आनंदी माँ को प्रणाम, सुरेश जी को नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ गोहाना से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सुरेश जी, मेरा एक प्रश्न है कि अभी जैसे आंवला मिलना बंद हो गया है। अभी आंवला पीछे लिया था मैंने, 2 किलो मुश्किल से लिया था। तो इसके बाद क्या करूं? मेरे को हो गए 3.5 महीने। खीरा, करेला, टमाटर का जी, जूस तो लीजिए। इसके बाद करेला और टमाटर का। एक खीरा, तो एक ये करेला, 2 लगातार लेता टमाटर। है? अच्छा बिल्कुल, अच्छा, ये पहला लगातार रेचक जूस लेता यही है। लेना आपको। हाँ जी, हाँ जी। ये करेला हो गया, टमाटर हो गया और खीरा। एक खीरा, एक करेला, 2 टमाटर। जी, हाँ जी। तो ये लगातार यही चलता रहेगा सुरेश जी? पहला जूस यही, उसके बाद और कोई भी जूस ले सकते हैं। गर्मी है, सफेद पेठे लेना तो इसके सफेद पेठे का भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और तो दिनचर्या वही चलेगी है? हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। जैसे एनिमा है वो मैं 2 टाइम लेता हूँ, मतलब सुबह 2, शाम को 2। तो अब क्या कम करूँ या ऐसे चलते रहने दूँ? कम क्यों करना है अभी? अच्छा अच्छा, चलता रहने दूँ। जब तक शरीर से मन निकला नहीं, कम करने की जरूरत ही नहीं है। जितना उसके में ठीक मल है जी। निकालना है उसके लिए अनिमा करना है। हम्म। निर्जला उपवास बीच बीच में करते रहिए। अच्छा, निर्जला है ना सुरेश जी, ज्यादा तो नहीं कर पाता, वो 12 बजे तक ही कर पाता हूँ। नहीं, छुट्टी के दिन अपना पूरा दिन का कर सकते हैं ना, वीकली एक दिन तो करिए, धीरे धीरे उसमें टाइम बढ़ाइए, उसमें धीरे धीरे। अच्छा, वो पूरे दिन का करूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सुरेश जी, यही पूछना था बस मेरे को तो। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी, अपना नाम बताइए। हाँ नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर हुसैन हूँ, इजाज हुसैन, मुंबई से बोल रहा हूँ मैं। हमारी वाइफ आ रही हैं वहाँ पर। जस्ट पूछना ये था, 31 को वहाँ पर वो पहुंचेंगी चंडीगढ़ पे, पश्चिम एक्सप्रेस से निकल रही है मुंबई से। तो आपका प्रोग्राम 2 तारीख को शुरू हो रहा है, राइट? हाँ जी। हाँ, तो अभी एक को मतलब वहां से आपके यहाँ पर आने के लिए कितना समय लगेगा आपके आश्रम पे? 4 घंटे। 4 घंटे। तो अगर वो चंडीगढ़। 30 को वो हॉल्ट हॉल्ट लेकर 31 को उधर ही, 1 को अगर वो निकले सुबह में बस पकड़ के, क्योंकि उनके साथ में कोई जेंट्स नहीं है, उनकी बहन साथ में आ रही है, तो दोनों ने अपने आप को प्रिपेयर किया है। तो वो 1 तारीख को जैसे सुबह में निकलेंगे तो वो 4 घंटे, मतलब वो शाम तक पहुंच जाएंगी, तो हाँ जी, हाँ जी, चलेगा? तो एक चलेगा तारीख की चलेगा। शाम में आपके आश्रम में रह जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी, बस हाँ जी, हाँ बस जी। इतना ही। ओके ओके, धन्यवाद एक धन्यवाद, थैंक वीक में पूछ सवेरे पूछ निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। जी हाँ, वो सुबह में निकलेंगे तो वो 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे।
हाँ 30 चंडीगढ़ तारीख से 31 को कितना बजे ट्रेन पहुंचती है? वो 3:30 बजे पहुंचती है। हाँ, ठीक है तो 1 तारीख को। उधर फिर हाँ वो वहां रुक लेंगी, वो एक दिन रात में चंडीगढ़ और पे, फिर आने फिर के एक को सुबह में बाद निकलेंगे। सुंदरनगर में भी रह सकते हैं, सुंदरनगर में भी रह सकते हैं अगर बस में आए। अगर मॉर्निंग में आना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आइए। हाँ अभी उनके ऊपर है, वो 1 तारीख को रुक के शाम में पहुंच जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है ना, 1 तारीख की शाम को। 31 रुक के 1 तारीख सवेरे निकलेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ मैं, वही। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी, मैं इन सभी साधकों को कहना चाहूंगा कि जिस भी साधक ने 2 जून से शिविर में हमारे नाम लिखवाया है और उन्होंने अभी कुक फूड नहीं छोड़ा है, वो अपना नाम ईमानदारी से कटवा लें। हाँ जी, सभी साधकों को माता जी ने और सुरेश जी ने पहले ही बोल दिया था कि जो कुक फूड खाएगा वो इस शिविर में एंट्री नहीं है उसकी। अपने घर से ही प्रिपेयर होकर आना था, लेकिन अब तो 2 या 3 ही दिन बचे हैं। तो आप अब तक जिसने कुक फूड नहीं खाया है, सो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ आपको फायदा नहीं कुक होने फूड वाला। नहीं छोड़ा है हाँ जी, कुक प्रीति जी, फूड कुक नहीं फूड छोड़ा नहीं है, खाया, नहीं कुक फूड नहीं छोड़ा है। सॉरी, कुक फूड नहीं छोड़ा है, तो वहाँ यहाँ एंट्री नहीं है। यहाँ आकर अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और पैसे भी वेस्ट करेंगे, आपसे कुछ होगा नहीं, फायदा उसका मिलेगा नहीं। सो आप अपने घर पर ही प्रिपेयर करें अपने आप को, और नेक्स्ट शिविर में आप यहाँ आ सकते हैं अगर आप कुक फूड छोड़ देंगे तो। हाँ जी, अभी किसी साधक का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, देवधर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार अनरी माँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्ते जी। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जो जो ये गॉड मेड फूड है, ये कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? क्योंकि कई बार ये भूख अपने नहीं पूरी क्षमता होती, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। भूख पूरी नहीं होती कई बार। हम्म खाते हैं तो 1 घंटे बाद फिर दोबारा भूख लग जाती है हम्म, और उसको असहनीय 80% हमें पेट की भूख के अनुसार 80% हमें लेना चाहिए, 20% कम से कम खाली रखना चाहिए पेट में। मैं तो तभी खाता हूँ जब असहनीय स्थिति होती है, लेकिन देखते ही हूँ कि एक खा लेता हूँ तो 1 घंटे बाद फिर दोबारा से तेज भूख लग जाती है। धीरे धीरे कम होगी भूख। वो भूख है ना, वो शरीर की भूख होती है, मन की भूख नहीं होती। हमारे पेट में लगता है कि पाचन शक्ति इसको जल्दी पचाएगी, तो लगता है कि पेट खाली है, तो लगता है हमें भूख है, लेकिन भूख नहीं होती है। वो धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस ये है कि हम लोग क्योंकि काम करते रहते हैं, काम की टेंशन से भी भूख लगती है। हम्म कोई काम टाइम से कंप्लीट नहीं करना होता है तो उस वजह से जो है वो टेंशन रहती है उसमें। उस टेंशन को ओवरकम करने के लिए कई बार या तो पानी पीना पड़ता है या कुछ खाना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, मात्रा कम रखिए। ओके। मात्रा ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, शरीर में पाचक रस थोड़ा मतलब आधा खाना है, आधा पाचक रस के लिए छोड़ना है और आधा आकाश तत्व के लिए, हवा के लिए, ताकि अच्छे से मंथन हो और हमको उसी से ही शक्ति मिलेगा। और अगर हम पाचक रस के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं आकाश तत्व के, तब फिर गैस बनती है, फिर वही चीज होती है, ढकार आती है, ये सब चीज होती है। तो इसके लिए अगर भूख लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा देर में खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम होना चाहिए।
और असली भूख पे लेना है। भूख को, असली भूख में सब कुछ होती है। भूख से खाना है। स्वाद आहार में नहीं है, भूख में है। अगर भूख में हम खाते हैं तो स्वाद आती है, स्वाद आहार में नहीं। हम सोचते हैं स्वाद भोजन में है, ऐसा ऐसा टेस्टी भोजन बनाए, फूड बनाए, खाएं तो अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारा भूख असली होती है, चाहे गवर्नमेंट फूड भी बिना नमक से भी, बिना कुछ भी हम खा लेते हैं। जब असली भूख होती है, कुछ भी मिल जाए हम खाएंगे। मतलब गवर्नमेंट फूड को भी हम इसी तरीके से बिना कुछ सहारे खा लेते हैं, बिना आलम्बन में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर असली भूख नहीं होती है तो फिर हम सहारा ढूंढते हैं। इसके साथ चटनी चाहिए, इसके साथ अचार चाहिए, इसके साथ और भी कुछ चाहिए, इस तरह मसाला नमक चाहिए, ये सब चीजें ढूंढते हैं। तो मैंने स्वाद आज में जी, मैंने ज्यादा तो नहीं खाया आज। मैंने सुबह से लेके अब तक शाम तक 8 बजे हैं 4 खीरे, 6 टमाटर और 2 खरबूजे खाए हैं टोटल। कोई बात नहीं। जो भी आप गवर्नमेंट फूड खाए ना, उसमें आप ज्यादा चिंता मत करिए कितना खाए क्या खाए। बस यही ध्यान रखना है कि हम गवर्नमेंट फूड में हैं। बस कम जी, से कम पहले गवर्नमेंट फूड में आ जाएं। लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं। पतले हो गए तो चिंता कर रहे हैं, पतले हो गए, 18 किलो वजन कम हो गया, इतना हो गया। मेरा तो 30 किलो वजन कम हो गई थी। 73 से 37, 40 किलो वजन कम हो गई थी। जी, अब 40 किलो वजन कम हो के फिर 30 किलो गेन कर ली मैं इसी गवर्नमेंट फूड में। हाँ, मेरा 60 किलो वेट है। 73 से जी, 60 है। अब 13 किलो वेट सिर्फ घटा। अब अभी ठीक है मेरा। अब मैं चाहूंगी कि मैं ज्यादा खाऊं कम खाऊं, जितना भी खाऊं मेरा उतने को आ जाती है। मैं चाहती हूँ और पतले हो जाऊं 5-6 किलो, लेकिन वो होगी नहीं। क्योंकि हमारे अंदर में मेरी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, उनको पता है कि मेरे को कितने में रखना है, वो उतने में ही रखेंगे। उसके लिए हम चिंता नहीं करना है। हमको यही देखना है, हमारा ट्रैक नहीं बदलना चाहिए कि गवर्नमेंट फूड मतलब गवर्नमेंट फूड जो जैसा दिए रसा अपनी हाथों से स्पर्श करके बनाए हैं, सूरज भगवान का मतलब ये से पका है, तो वो तो सब शक्ति उसी में है। और हमारे अंदर हो जाएगा तो असीम शक्ति, हम अखंड शक्ति प्राप्त करते हैं। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, सब्र रखते हैं तो वो अच्छा होता है। सभी चीज ठीक होता है। तो कुछ घबराइए मत, आप इसे गिनिए भी मत, इतना खाया, इतना खाया, इतना खा लिया, कुछ नहीं। अपने आप धीरे धीरे सब कम हो जाएगी। पानी भी 4-5 गिलास पिया। कोई बात नहीं, पानी की जरूरत पड़ती होगी, मांग है तो पानी पीजिए। प्यास लग रही है, गर्मी है, लग रहा है तो पी लीजिए। जी, अपने डॉक्टर खुद, जज खुद बनना है। मुझे प्यास की जरूरत हो रही है तो पानी पीना है ना। इसके लिए कोई फिक्र नहीं करना है। आपको तो इतना रोग भी नहीं है। जो निरोगी जी, हो गए तो थोड़ा खा सकते हैं गवर्नमेंट। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दो जून 2023 से 11 जून 2023 हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में हमारा न्यू डाइट सिस्टम का जनक सुरेश बेटा का जन्मदाता, हमारा मतलब सदगुरुदेव, उनका चरण यहाँ हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में पड़ेगी, पधारेंगे। 30 मई 2023 30 मई 2023 को सदगुरुदेव का चरण डलेगी। इधर रात 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। और इसीलिए बहुत जोर जार से सुरेश बेटा ने उनके स्वागत के लिए सभी चीज का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने, जिन्होंने भी आना है, जिन्होंने भी नाम लिखवाए हैं, अगर कुक फूड ले रहे हैं तो वो न आए।
और जो आएंगे वो अगर उनके बैग में कुछ भी निकलेगा कुक फूड का कि नमकीन की कुछ भी, ये उनको वापस किया जाएगा यहीं से। तो ये भी ध्यान रखना है कि बैग के अंदर में वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। चेक होगा इधर, जब ऊपर जाएंगे कार्यालय में चेकिंग होगी, और अपना आधार कार्ड का कॉपी लाना है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना कि क्योंकि हम इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए कि रिजल्ट मिलेगा। हम आपके कोई शत्रु नहीं है, हम आपके मित्र हैं। इतना सोचना है कि हमारा भलाई के लिए बोल रहे हैं, हमारा अच्छाई के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको निरोगी काया चाहिए, स्वस्थ काया चाहिए, मन निरोगी चाहिए और आत्मा में स्थिति पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है ये, तो आपको ये इसीलिए हम जोर देते हैं, सुरेश बेटा भी जोर देते हैं और हम भी बोलते हैं कि जो हमारा आहार नहीं है, अयोग्य आहार, वो छोड़ना है। और यहाँ आके भी करके भी एक महीना 1.5 महीना रह के भी जाते हैं साधक, फिर भी नहीं कर पाते हैं, कुक फूड त्याग नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो